नमस्कार मित्रों। तो भाई, जैसी हमारी आपकी ज्योतिष पे चर्चा चल ही रही है, तो पिछले वीडियो में मैंने अखिलेश यादव जी की कुंडली पे चर्चा किया और आपसे वादा किया था कि अगला जो वीडियो आएगा वो योगी जी की कुंडली पे चर्चा करेंगे, ताकि व्यूअर्स मिलान कर लें दोनों का कुंडली और कैसा प्रभाव अलग अलग दोनों की कुंडलियों में है। और मैंने कहा था आपसे कि अखिलेश जी की भी कुंडली कमजोर नहीं। तो आइए आज योगी जी की कुंडली पे चर्चा करते हैं, उससे सरल हो जाएगा जानना कि किसकी कुंडली स्ट्रांग है। तो आगे बढ़े उसके पहले अपने व्यूअर से आप लोग जो देखते हैं उनसे सभी से प्रार्थना करता ही हूँ एक लाइन में कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं आज योगी जी। देखिए, योगी जी का सिंह लगन, और मजे की बात यह है कि अखिलेश जी का कन्या लगन था, मगर प्लैनेट की पोजीशन कुछ ऐसी ही है उनकी भी कुंडली में। ताजुब की बात तो यह, और दोनों की दशाएं भी समांतर चल रही। ताजुब तो ये भी, तो इसलिए मैंने कहा था अखिलेश जी की कुंडली कमजोर नहीं है। मगर आइए योगी जी बात करते, तो आप लोग निर्णय कर लीजिएगा कि मजबूत किसकी है। तो देखिए, योगी जी का सिंह लगन और पंचम भाव में गुरु बैठा है अपनी राशि का, स्वराशि का, और ये वक्री भी है। छठे भाव में राहु, सप्तम में चंद्रमा, 10वें स्थान पे 3 ग्रह बैठे, सूर्य, बुध और शनि। 11वें स्थान पे शुक्र, मंगल, 12वें स्थान पे केतु है। तो ये कुंडली पक्का एक योगी की है। 12वां स्थान मोक्ष का ही होता है, वहां केतु बैठा है, छठा राहु, और शनि की सप्तम पे दृष्टि है। चंद्रमा भी शनि 12वें स्थान का स्वामी है, जिसको कहते हैं 12वां स्थान भोग विलास का भी है, तो उसका स्वामी चंद्रमा है, उसकी शनि की दृष्टि। तो आज उस पर विषय नहीं मेरा। आजकल राजनीतिक प्रवेश या इनका जीवन राजनीतिक प्रवेश में कैसे आया और ये क्यों बेहतर स्थितियों में जाने लगे, तो इनका जो सांसारिक सुख है उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। कारण क्या है, योगी तो योगी। तो अब होता क्या है कि सिंह लगन तो है, लेकिन ग्रहों की, हमने पहले भी आप सबसे कहा है कि ग्रहों की जो प्लांटेशन होती है या पोजीशन होती है, हिंदी में संयोजन नियोजन बोलिए आप, देखिए इनके सारे ग्रह भी के त्रिकोण, केंद्र केंद्र और लाभ स्थान, शिव, राहु और केतु बाहर है। तो 12वां केतु अच्छा बोला जाता है, मोक्षप्रद, अध्यात्म के लिए अच्छा। छठा राहु भी अच्छा ही बोला जाता है, शत्रुहंता बनता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि 12वां केतु अध्यात्म ठीक है, सांसारिक सुख लिए तो गड़बड़ तो नहीं मिला। तो आइए आगे चर्चा ये करते हैं कि ये इनका जो राजनीतिक जीवन कार्यकाल कहां से शुरू हुआ। देखिए, महान आदमी जो होते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी 30-35 साल निरंतर अच्छी दशाएं चलती चली जाए। उसमें लाखों करोड़ों में कोई एक देखेंगे तो मिल जाता है। उनमें से एक ये है योगी जी। तो योगी जी 98, 99, 2004, 2009, 2014 ये ऑलरेडी राजयोग में जी रहे थे भाई। ये सांसद थे,
98 से 2014 तक, मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो वो किस वजह से हुआ? और मैं हर कुंडली में बोलता हूं कि राजयोग जो होता है वो कर्मेश बहुत मायने रखता है। तो देखिए इनका जो जन्म है 72 का है, 5 जून 1972। तो उस विषय में ज्यादा हम डिटेल जाएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। 5 जून 1972 का पकड़ लीजिए। वहां से 72 से गुरु की दशा चली जो 81 तक चली। गुरु इनका यहां बैठा है तो बचपना था। फिर चली शनि की दशा 81 से 2000 तक। तो 2000 तक चली। तो 2000 में कोई बहुत उम्र दराज थोड़ी थी, 28 साल के रहे। मगर ये पहली बार 98 में ही इलेक्शन जीत गए। कारण शनि इनका बहुत महान नहीं होता है। मैं क्लियर करता चलूं, शनि बहुत अच्छा फल नहीं देता सिंह लग्न। इसकी दशा चल रही थी 81 से जो 2000 तक चली, 2000 तक। तो अब इसमें इस लग्न में गुरु और मंगल और ये शुक्र, चूंकि कर्म स्थान का स्वामी, ये ग्रेट होता है। अब इस कुंडली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है वो देखते चलिए, फिर आगे बात करते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ में आए हमारी, हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए कर्मेश का स्वामी शुक्र लाभ स्थान में गया और उसमें बुध जो है लाभेश और द्वितीयेश अर्थात धनेश। तो इसको लाभेश द्वितीय मत मानिए, इसको संसद मानिए, विधानसभा मानिए। और ये राजकृपा का स्थान, उसका स्वामी कर्म के राशि में है और कर्मेश जो है शुक्र उसकी राशि में। परिवर्तन योग, महान राजयोग। और केंद्र का स्वामी है शुक्र इनकी कुंडली में कर्म स्थान का और भाग स्थान का मंगल, वो यहां बैठा। तो अखिलेश जी भी कुंडली में, बड़ी बात है। मगर इनसे उनकी कुंडली थोड़ी कमजोर है सत्ता पक्ष के लिए। बाकी संसारी जीवन के लिए उसकी, योगी जीवन के लिए ये सुखी। मगर बात सत्ता की आएगी तो भी 20 पड़ेंगे। आगे बोलता जाऊं तो समझते जाइएगा। तो ये शुक्र और मंगल ने दशम और नवम का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना जो महान होता है। दशम नवम का सबसे महान राजयोग होता है, वो भी लाभ स्थान और उसका स्वामी चला गया बुध कर्म के साथ। और कर्मे और इनका लग्नेश है सूर्य, शनि अस्त भी है, बुध भी अस्त। और मैंने कल बताया था कि यहां पे 4 प्लेनेट उनके भी बैठे अखिलेश जी, मगर वो 12वें स्थान का स्वामी उनकी कन्या लग्न। तो सूर्य उनका 12वें स्थान का। और मैंने कल भी कहा था कि सूर्य अस्त तो कर रहा है ग्रहों को, मगर कहां से? तो उनके 12वें स्थान के स्वामी शस्त्र कर रहा है। तो इनके मुकाबले कुंडली कमजोर है, लेकिन बाकी कुंडली कमजोर नहीं। तो अब उनकी बात नहीं करूंगी। इधर इनका लग्न सूर्य, लग्न का मालिक सूर्य कर्म स्थान में, इसे कुलदीपक योग बोलते हैं जो इसने बनाया। और बुध इन 2 स्थानों को मालिक वो बैठे। शनि 6ठे और 11वें स्थान का, ये नेगेटिव है यहां बैठना शनि। तो नेगेटिव क्या है? इसीलिए संसार नहीं बसा इनका, अर्थात शादी विवाह तो भी सब भूल जाए। मगर ये भी बेहतर हो गया इनके करियर के लिए। कैसे? ये लग्नेश सूर्य से अस्त हो गया, जिसका प्रताप ही खत्म हो गया, जो मारक फल देने वाला था वो तो बचे ही। अब महान जो राजयोग इनकी जिंदगी में प्लेनेट देने वाले हैं कौन? गुरु और ये शुक्र और मंगल और ये बुध और सूर्य, इनकी दृष्टि, ये आपस में इनकी सप्तम और 11वीं दृष्टि। ये पंचम और 11वीं जो प्लेनेट इनकी आपस में सप्तम दृष्टि। तो वहां से शुरू कर।
तो शनि की दशा चली इनकी, और देखते जाइए शनि की इनकी दशा चली, गुरु की चली 5 जून 1972, बता दिया जन्म इनका, पौरी गढ़वाल का है, जो अब उत्तराखंड में, पहले यूपी का। 81 से शनि चला, जो 2000 तक चला, और ये पहली बार लोकसभा सांसद बने। तो अब देखिए, तो गुरु में, शनि में गुरु आया 97 से, जो 2000 तक चला। तो गुरु इनका कहां बैठा? ग्रेट है, अष्टमेय का भी स्वामी, लेकिन फल इसका नहीं मिलने वाला, कारण ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और ये वक्री भी। दृष्टि किसकी इस पे? कर्मेश शुक्र की और भाग्येश मंगल की। मंगल इसमें राज्यों कारक ऑलरेडी हो जाता है, चौथे और 9 इसका स्वामी, और ये भी राज्यों कारक, क्योंकि ये कर्मेश का मालिक, कर्म स्थान का मालिक जिसकी कुंडली में जो भी होगा वो शत्रु मित्र नहीं होता, सिर्फ कर्म स्थान का स्वामी होता है। इस बात ध्यान रखिएगा हमेशा। इसकी कर्मेश की और भाग्येश की इस पर दृष्टि थी, तो इनको दशा कब चली? 97 से 2000 तक। तो 98 में और 99 में इसने इनको सांसद बना दिया। स्टार्ट होगा मामला। अब आइए आगे चलते जाते हैं, इनके राजनीतिक करियर की पूरी बता देता हूं कहानी, बीच में सब चक्कर में जाऊंगा, वरना फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। अब 97 से 2000 तक शनि में गुरु चला, तो ये ग्रेड नहीं था, ये ग्रेड था, कारण कर्मेश और भाग्येश की दृष्टि। अब फिर ये 2004 में बने, तो 2004 में इनकी बुद्ध में, माफ कीजिएगा, फिर शनि की दशा समाप्त हो गई 2000 में, 98-99 में इनको शनि में गुरु ने बना दिया सांसद। उसके बाद बुद्ध की दशा शुरू हुई, माफी है, बुद्ध की 2000 से, वो चले 2017 तक। तो 17 तक बुद्ध की दशा चली है, ग्रेट दशा, कारण एक लाभेश और धनेश, ये संसद और ये राज कर रहा है, यहाँ का भी स्वामी है, वो कर्म के साथ बैठा, हालांकि अस्त है, लेकिन बुद्ध को इतना अस्त मानना नहीं चाहिए, कारण क्या, बुद्ध सदैव अस्त रहता है। मगर कहां से अस्त है? लग्न से। तो लग्न से अस्त हो ना, तो इसकी दशा चली, ग्रेट टाइम, वो भी पीछे का भी ग्रेट टाइम, मगर दशा नहीं, अंतरदशा, ये पूरा ग्रेट टाइम। तो ये चली 2000 से 2017 तक, और ये तिवारा सांसद 2004 में बने। तो बुद्ध की दशा में शुक्र चल रहा था, बताइए, फिर ही जीत गए। आगे चलते हैं, फिर 2012 में बुद्ध में शुक्र चल रहा था, 12 से अक्टूबर 2014 तक बुद्ध में गुरु आया, 2012 से अक्टूबर 2014 तक बुद्ध में गुरु, फिर जिता गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी वहां तक की मैंने सारी कहानी बता दी। तो अब सवाल यह है कि 14 तक तो ये सांसद ही रहे, और 9 में भी आया, बीच में उसमें अंतरदशाएं बताएंगे और बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये पोजीशन प्लेनेट की हो, और आपस में ऐसे कर्मेश, देख ले इसको, ये ऑलरेडी राजयोग कारक होता है गुरु में, संग लगन और मंगल, ये बैठे, ये देख ले कर्म स्थान में इतने प्लेनेट, तो फिर क्या कहानी। अब 2000 शनि में, तो 14 में बता ही दिया, गुरु आया, जीत गए। अब उसके बाद बुद्ध में शनि चल रहा 2014-17 तक, और 17 में भी तो सांसद तो ये थे, सांसद तो थे ही, तो बाद में चीफ मिनिस्टर हो गए शनि के अंतरदशा में, बुद्ध यहीं बैठा शनि, तो ये फिर पीरियड छोड़ दिया इसने, 36 के बाद शनि बिगड़ता नहीं फिर।
किसी भी लगन 36 के बाद पीछा छोड़ देता। तो 17 में ये चीफ मिनिस्टर हो गए। अब आगे की कहानी, अब देखिए 17 से ताजुब की बात यह है कि वो अपने अखिलेश जी का दशाएं और इनकी दशाएं दोनों के सेम चल रही। 17 से इनका केतु चल रहा, उनका भी चल रहा। अखिलेश जी का केतु कन्या लगन है और यहीं बैठा है, मगर नहीं, इनका 17 से केतु चल रहा जो 2024 तक चले। तो केतु 12वें स्थान का मालिक, माफ की 12वें स्थान बैठा मालिक, इसका स्वामी चंद्रमा यहाँ गया। और एक बात और बताता चलो खास, इनकी भी कुंडली में केवंद्रम योग, तो देख लीजिए केवंद्रम में कितना फलता है, बड़ा चिल्लाते रहते हैं लोग। आगे पीछे कोई प्लैनेट है नहीं इनके चंद्रमा की, सिर्फ राहु है, और राहु केतु केवंद्रम योग में नहीं गिनते हो शुरू, बाकी प्लान बैठने चाहिए। इनका केवंद्रम देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर केवंद्रम योग की चर्चा नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसपे शोर शराबा बहुत है, सच्चाई कम। कहने मेरा मतलब ये, तो अब केतु की दशा चल रही 2017 से जो चलेगी 2024 तक। तो अब विषय वो नहीं है, इलेक्शन चल रहा है इस वक्त, और अखिलेश के भी चल रहे, वो कल मैं बता चुका हूं, इनकी कहानी अलग। ये क्या है, गुरु चल रहा है ये जून 2021 से और चलेगा मई 2022 तक, उसके बीच में तो रिजल्ट आना, इलेक्शन चल रहा है। तो केतु इतना महान नहीं, 12वां आया कि मोक्ष के लिए, बाकी संन्यास के लिए, सबके लिए, सत्ता के लिए थोड़ी महान है, अच्छा माना जाता है, मगर सत्ता दिलाने की थोड़ी। तो सत्ता कौन दिलाएगा, ये गुरु, क्योंकि अंतरदशा में ये चलेगा मई तक, उसके पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फिर इसी गुरु ने इनको बचाया। हमने पीछे कई बार बोला ना कि आप गुरु के अंतर यही होता है किस्मत, कि जब कंपटीशन में आप शामिल हुए तो अंतरदशा में गुरु आ गया या शुक्र आ गया, तो इस पे फिर कर्म मंगल की दृष्टि है, इसलिए इनकी कहानी जम जाएगी, तो दोबारा सीएम हो जाएंगे, पक्की बात। और अभी मोदी जी ने करिश्मा नहीं किया अपनी लाइफ, अभी तो दूसरों के अधीन चलते रहे। करिश्मा तो ये 24 के बाद जब केतु की दशा समाप्त होगी, शुक्र शुरू होगा, जब उसमें गुरु की दृष्टि होगी तो ये कमाल करेंगे। उसकी बात मैं आगे भविष्य में करूंगा। और ये कुल्ली देखे एक अच्छे इंसान, महान व्यक्ति, पृथ्वी प्रकृति परमात्मा सबको समझने वाला। कई लोग उनको कट्टरवादी बोलते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ बकवास करते हैं, उसका कारण गुरु लग में दृष्टि, सिंह आत्मा से पवित्र, हाँ न्याय प्रिय, नियमों का पालन करने वाला, वो पक्की बात है। कारण क्या है, सूर्य और शनि, शनि न्याय कारण और लग्नेश आत्मा, और उस लग्नेश पर गुरु की दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति किसी के अहित की नहीं सोचता है, मगर अगर आप गुंडे बनेंगे तो आपसे बड़ा योद्धा फिर ये बन जाते हैं। और मैंने पहले बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहुबली बाहुबली कहते, सब गुंडे, बाहुबली से योद्धा होता है। इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत चिढ़ सी होनी है, मुझे तब थोड़ी सी घिन भी आने लगी इनसे। ये 14 के 17 के पहले योगी को पता नहीं कौन कौन सा विलेन बना के मीडिया पेश करती थी, किसके दुश्मन को, कहीं नहीं था ये बंदा, कुछ सिर्फ अपना काम किया। इनके दरबार में, अर्थात इनके पास जो भी गया, दरबार कहना तो ठीक नहीं, वो थोड़ी चली राजा की दरबार वाली बात हो जाती, नहीं, इनके पास जो भी गया, इस आदमी ने उस आदमी की सहायता पक्की की विदाउट फेल। हाँ, कहा ना योद्धा, मंगल उनके सिंह लगन में योग कारक हो जाएगा, फिर लगने का संबंध कर्मेश हो गया। तो फिर अब अगर आप कहा ना आप गुंडे बने तो आपसे बड़ा योद्धा। तो समाज के भले के लिए जो उचित होगा वो कार्य व्यक्ति अर्थात योगी जी अवश्य करेंगे। डिटेल में बहुत जाना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, महान आदमी की कुंडली है, 20 मिनट 22 मिनट में कुछ हो नहीं पाता है।
इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कहने की कोशिश की। लेकिन इनको ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और शुक्र और मंगल की दृष्टि, और ये सब ग्रेट, छठा राहु किनारे, ठीक, सब केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और सारे प्लेन महा। मजे की बात ये कि गुरु जहां देख ले उस प्लेनेट को अमृत कर डालता। और ये कर्मेश और मंगल, वो मैंने सिंह लगन की पत्रिका में गुरु 11वां था और शुक्र 5वां। कोई समझे नहीं शाहरुख खान की बात, मैंने बोला था। कर्म स्थान की दृष्टि थी गुरु पे। 92 से 2000 जो भी 8 तक चला, 16 साल चलता है गुरु, उसमें कोई हिला ही नहीं पाया। हिंदू मुसलमान कुछ भी मतलब नहीं रहा, वो हिला ही नहीं सका। तो कहने मतलब प्लेन हिंदू मुसलमान नहीं होते, ये आदमी भी ग्रेट, अर्थात ये व्यक्ति ग्रेट है, सम्मान से मुझे भी लेना चाहिए। वाकई ग्रेट, जिसको कहते हैं कि महात्मा, पक्का है। उस पर कभी और चर्चा मैं कर लूंगा, आज करने जाऊंगा तो फिर शायद अधूरी बात रह जाएगी। महान आदमी, महान व्यक्ति। और आगे 24 से दशा की शूटिंग चलेगी, और जो 20 साल चलेगी 44 तक, कमाल। जो अभी तक नहीं किया कमाल, उसमें कमाल और करेंगे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए शख्सियत के लिए। तब तक के लिए हमें नमस्कार करने का मौका दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते फिर याद दिला देता हूँ कि कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, तो उससे हमें बल मिलता है। तो ये मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।